के सामने लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने पीडीएफ अरेंज की है ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, शुरू करिए। एक बार आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए एंड इफ यू हैव एनी डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई भी डाउट है, मैं हमेशा अपनी क्लास में 2 से 4 मिनट जो है डाउट क्लियर करने के लिए रखती हूँ। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी राइट अवे, वरना हम फिर उसके बाद जो है डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी, बताइए, डू यू हैव एनी डाउट? एनीबडी कैन आस्क मी राइट नाउ। आप पूछ लीजिए अभी, कोई भी किसी को भी डाउट हो। मेरी डेली मंडे टू फ्राइडे जो है मेरी यहाँ पर आप स्टडी प्लान जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि मेरी क्लासेस जो है वो कब कब तक है। शाम को 7 से 8 बजे ही मेरी क्लासेस होने वाली है। वेरी गुड इवनिंग अनामिका, रंजन, वेरी गुड इवनिंग राजन, सॉरी। सो 7 से 8 मेरी डेली यहाँ पर लाइव क्लास होगी। ठीक है, पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में हम फुल लेंथ टेस्ट जो है करने वाले हैं। मैं मेनली फोकस करूंगी जीए पर और करंट अफेयर्स पर, आपका ओवरऑल करंट अफेयर, जहां पर आपके कुछ इकोनॉमी का भी करंट अफेयर हम पढ़ लेंगे, बैंकिंग वाला करंट अफेयर भी पढ़ लेंगे। तो ओवरऑल करंट अफेयर में पढ़ाऊंगी आपको, मंथली मैगजीन आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। ठीक है, हाय अमन, हाय अमित। सो सबसे पहले मैं आपको मंथली मैगजीन ही दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर ये मैंने आपके लिए डिजाइन की है एसबीआई सीबीओ की। सबसे पहले आपको यहाँ पर नवंबर दिखाया, यहाँ पर मंथ का नाम दिखेगा, उसके बाद कोर्स का नाम दिखेगा एसबीआई सीबीओ करंट अफेयर्स। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने आपके लिए मंथली मैगजीन डिजाइन की है ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और बहुत ही इजी आपको मिल जाए सारा चीज। ठीक है, जैसे नेशनल अफेयर का हमने कॉलम बना दिया, इसमें मैंने नवंबर की जितने भी नेशनल अफेयर्स रहे हैं जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं वो सारी न्यूज यहाँ पर कवर कर दी है। ठीक है, एक ये सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स जितने भी रहे हैं वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। ये मैं आपको समझाने वाली हूँ, हर एक न्यूज डिटेल में समझाऊंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद स्टेट्स इन न्यूज, स्टेट्स की न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, स्टेट्स की जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर कोई न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में है तो वो हम न्यूज या फिर वो पर्टिकुलर स्कीम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज स्टेट में हम थोड़ा सा पर्टिकुलर रहने वाले हैं। उसके बाद अग्रीमेंट्स वगैरह का एक कॉलम होगा, जितने भी अग्रीमेंट्स साइन होंगे हर एक मंथ में वो मैं एक जगह लिस्ट डाउन करके आपको दे दूंगी। राइट, और उसके बाद बैंकिंग और इकोनॉमी पर भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। बैंकिंग और इकोनॉमी की आपकी अलग से भी क्लासेस हो रही हैं, मैं भी आपको ओवरऑल करंट अफेयर में यहाँ पर कराने वाली हूँ। ठीक है, इन सारी ही न्यूज को हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ से ये भी बताऊंगी कि आपके, अच्छा ये क्लास की स्पेशलिटी पता है क्या है कि यहाँ पर आपको फेज 1 के लिए तैयार करवाया जाएगा, साथ ही साथ इंटरव्यू की गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे हम फॉर आर रिटन एग्जाम एंड फॉर आर इंटरव्यू, जहां पर मैं आपको सारी चीजें जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज माई फर्स्ट क्लास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग की क्लास एंड हुई है, उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू है। तो हमने जो है ऐसे सिंक में क्लासेस रखी हुई हैं ताकि आप अपना जॉब के बाद 2-3 घंटे शाम को निकाल के रेगुलरली पढ़ाई कर सके अलग अलग एग्जाम की। जी जी जी, सर्कुलर्स जो हैं वो आपको बैंकिंग वाले जो टीचर्स हैं वो कराने वाले हैं। ठीक है, वो विकास जी, वो एक्चुअली कैमरा की वजह से आपको दिख रहा है क्लैरिटी। ठीक है, वो कैमरा की वजह से दिख रहा होगा, अदरवाइज मैंने आज के सेशन में पीडीएफ अटैच कर दी है। पीडीएफ आपको जहां से आपने एनरोल किया है क्लास, ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट की है क्लास, साइड में एक प्रैक्टिस बुक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी। कैमरा की वजह से क्लैरिटी आपको दिख रही है, अदरवाइज पीडीएफ एकदम क्लियर है जब आप अपने फोन में या लैपटॉप में खोलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए। कितना भी नहीं पढ़ाया है शिवम, अभी अभी शुरू किया है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करवा रही हूँ कि कैसे, क्योंकि पहली क्लास है ना तो ज्यादा पढ़ने पे उस पे जो है हम पढ़ाई करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, ओके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये सारी चीजें डिजाइन करी गई हैं। देन अपॉइंटमेंट्स होंगे, आपके रेजिग्नेशंस होंगे, राइट। उसके बाद डिफेंस वाली न्यूज होंगी, साइंस वाली न्यूज होंगी, थोड़ी बहुत जो भी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, आपको ना कहीं और से इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको जीए करंट अफेयर्स कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। मैंने अलग अलग जगह से चीजों को इकट्ठा करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी इस पीडीएफ में डाल दी हैं। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका करंट अफेयर्स के लिए। आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, इसी को रिवाइज करना है एंड यू विल बी 100% रेडी फॉर एसबीआई सीबीओ, राइट।
ये डिफेंस वाली न्यूज है, सारी मैंने यहाँ पर डाल दी है। देन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन का एक कॉलम मैंने बनाया है जिसमें सारे अवार्ड्स एक जगह डाल दूंगी। नवंबर के सारे अवार्ड्स एक जगह, अक्टूबर के सारे अवार्ड्स एक जगह, अलग अलग मंथली पीडीएफ आपको मिलेंगी। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, अगेन हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स 100% यहाँ से जो है आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, रैंक्स वगैरह आती रहती है, उसमें पूछते रहते हैं कौन से रिपोर्ट किसने रिलीज की है, क्या इंडिया का रैंकिंग है वगैरह वगैरह, तो ये आपसे पूछा जाता है। देन स्पोर्ट्स का एक सेक्शन होता है, डेफिनेटली स्पोर्ट्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ कैन वी फॉरगेट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे और जितनी भी स्कीम्स न्यूज में है मैं उन सभी को कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ पीडीएफ के बारे में, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा हमारा कंटेंट से अपने आप को कंटेंट आप देख लीजिए। तो आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ मैं पेड में, ठीक है। सो पीडीएफ में वही बोल रही हूँ, पीडीएफ जहां से आपने क्लास को एक्सेस किया है ना, पेड क्लास को, साइड में ना प्रैक्टिस बुक करके ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर ये मैं ऑलरेडी अटैच कर चुकी हूँ सेम पीडीएफ, आप वहां से जो है देख लीजिए, ठीक है। आई होप कंटेंट आपको पूरा जो है अच्छा लगा है। यस आई थिंक यस हर्षिता यू कैन डू इट आई गेस, ठीक है ओके। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि हम प्रिंट आउट निकलवाए, ये करे वो करे। अभी सिर्फ जो है आप ये इसको खोलिएगा और इसको रीड कीजिएगा। और मैंने आपके लिए ना यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर आपके लिए ना हाईलाइट भी कर दी है। जैसे एक पर्टिकुलर न्यूज है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कोई भी आप स्कीम पढ़ते हो उसमें इंपॉर्टेंट है कौन सी मिनिस्ट्री है, कब वो स्कीम रिलीज हुई थी, किस चीज के बारे में है वो स्कीम, अगर उस स्कीम में कोई नया अपडेट हुआ है तो, ठीक है। ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जैक्टली ये सारी चीजें मैंने आपके लिए हाईलाइट करके दे दी हैं पीडीएफ में, सो दैट जब आप रिवाइज करोगे तो हाईलाइटेड चीजें रिवाइज कर लेना। एक बार तो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे मेरे साथ, उसके बाद रिवीजन के टाइम पे सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन रिवाइज अगर आप कर लोगे तो आपका रिवीजन हाफ टाइम में हो जाएगा और सॉर्टेड हो जाओगे आप एकदम, ठीक है ओके। यस हाईलाइटेड आई हैव डेफिनेटली प्रोवाइडेड। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। हम कल से जो है अपना सिर्फ एक सीबीओ के बच्चों का एक अलग से जो है टेलीग्राम बना लेंगे, कल या 1-2 दिन में वो मैं बना लूंगी। और आज के लिए क्या टेलीग्राम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो ये था हमारा एक थोड़ा सा, मुझे आपको सैंपल दिखाना था। आज मैं आपको 1-2 टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ जो पिछले साल पूछे गए हैं। PYQ से मैंने 1-2 टॉपिक्स उठाए हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगे जो है हम कैसा जो है आपको इंटरेस्ट आने वाला है या नहीं। तो शुरू करें। पहले मैं आपको वो टेलीग्राम ही बता देती हूँ। तो मेरा ना एक पब्लिक टेलीग्राम है, ठीक है, जिसका नाम है पिंकी CA यानी करंट अफेयर्स, ठीक है, अड्डा 24/7। ये मेरा पब्लिक टेलीग्राम है, यानी ये सबके लिए ओपन है। आप इस पे मैसेज करके मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं आपको पेड टेलीग्राम में ज्वाइन करवा लूंगी, राइट। ऐसा कीजिए आप। हाँ, इसमें ऑलरेडी हो तो यहीं से मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पेड में ज्वाइन कर लूंगी। आज रात को फ्री होके जब मैं बैठूंगी सभी बच्चों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, पर्सनली मैसेज कर दीजिए, राइट। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करें। ऑल राइट, लास्ट ईयर जो है बहुत ही एक टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, एंड दैट टॉपिक इज OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें ये बेसिकली आरबीआई आप सभी को पता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है ना। मॉनेटरी पॉलिसी से बैलेंस करने की कोशिश की जाती है प्राइस को, ठीक है, प्राइस को स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जाती है हमारी इकोनॉमी में जो भी चीजों के प्राइस चल रहे होते हैं। आरबीआई उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, बाय मंथली पॉलिसी होती है, हर 2 महीने में आती है, जिसके थ्रू रेट्स डिसाइड किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे टूल्स होते हैं ना, हम कुछ टूल्स यूज करते हैं किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, राइट। ऐसे ही आरबीआई में भी टूल्स होते हैं और वो इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करता है अपने टूल्स के साथ। वही एक टूल का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। नो, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। अच्छा क्वेश्चन था आपका। सो आपको ना नोट्स नहीं बनाने हैं। डू वन थिंग, आप सिर्फ पीडीएफ से रीड कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर नोट्स की जरूरत है तो मैं आपको बोलूंगी कि मेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली।
Otherwise, you don't need to make notes. For everything, you don't need to make notes. If there is some topic, if there is some specific topic, I will mention you explicitly कि इसके notes बना लीजिए. Otherwise, नहीं बनाने. Clear? हाँ, मैं बीच बीच में definitely English में भी बात करती रहूंगी. I can very well understand. Yes, yes, I will definitely use English as well. Please don't worry. Okay. I have just told you, Priyanka, Pinky Current Affairs, Adda 24/7, Telegram में search कर लीजिए and join this. Okay, so now open market operations. इसमें जो सबसे बड़ी चीज हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में GSEC बोलती हूँ. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, ये एक तरीके का बॉन्ड होता है. अगर आपने बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सुना होगा, बॉन्ड को अलग अलग नामों से जाना जाता है. मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, टी बिल्स का. थोड़ा डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, बट ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट होता है. राइट, नाउ अंडरस्टैंड GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है. ये एक तरीके का बॉन्ड है, ये एक तरीके का बॉन्ड होता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि बॉन्ड क्या है. Please listen to this very, very carefully. कि if I'm talking about government security, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यहाँ पर मेजरली एक दो पर्पस है. यहाँ पर मेजरली दो पर्पस है. एक, सबसे पहले मनी के लिए, टू कलेक्ट मनी. सपोज हमारी सरकार है और उसको कहीं एक्सपेंडिचर करना है, उसके लिए उसके पास पैसों की कमी है या सरकार को उस टाइम पे पैसे चाहिए. ठीक है, सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज करेगी, या आप बॉन्ड्स भी बोल सकते हो, वो रिलीज करेगी. सपोज कीजिए कि बॉन्ड इज नथिंग, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. एक पीस ऑफ पेपर है बॉन्ड, और कुछ नहीं है, जिसपे गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है. ठीक है, गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है, और आप, सपोज आई एम द गवर्नमेंट एंड यू आर द मार्केट. मैं आपके पास आऊंगी दैट प्लीज टेक माय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, माय बॉन्ड, और इसके बदले मुझे पैसे दे दो. आप बोलोगे दैट व्हाट इज द बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है, मैं क्यों खरीदूं ये आपसे. मैं बोलूंगी कि इस पे मैं आपको हर साल, हर ईयर इंटरेस्ट दूंगी, इसीलिए आप खरीद लीजिए. नाउ यू विल बी वेरी हैप्पी कि ठीक है, मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा. ऑल्सो दिस इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट चीजों पे रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, ट्रस्ट ज्यादा होता है अगर मैं प्राइवेट लोगों के कंपैरिजन में अगर कंपेयर करती हूं तो. राइट, सो आप इसको खरीद लोगे और सरकार को पैसे दे दोगे, गवर्नमेंट को पैसे दे दोगे. गवर्नमेंट की पैसों की जो कमी थी वो पूरी हो गई. लेट्स से सपोज गवर्नमेंट को 1000 रुपीज चाहिए थे, गवर्नमेंट ने अपनी जो बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी उनको बेच दिया और पैसे आपसे ले लिए. सिंपल, सरकार का भी हेल्प हो गया, गवर्नमेंट की हेल्प हो गई कि गवर्नमेंट को फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए पैसा मिल गया. आप लोगों को भी बेनिफिट है क्योंकि इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है और ये रिलायबल चीज है. राइट, ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ये पर्पस. दूसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल भी है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करने में ये मदद करता है. बट हाउ, सपोज इन्फ्लेशन इज देयर, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बट हाउ, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा. सपोज कीजिए कि आपकी पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं. ठीक है, आपकी पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं, तो आप उसको मार्केट में जाके खर्च करोगे. मार्केट में जितना खर्च होगा उतनी ही इन्फ्लेशन, मतलब जितना ज्यादा जो है मार्केट में एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है, उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन और बढ़ने की चांसेस है. राइट, सो व्हाट आरबीआई डज और व्हाट द गवर्नमेंट डज, व्हाट आरबीआई डज इज, आरबीआई का लॉजिक है कि आपकी जेब में पैसे कम होने चाहिए ताकि आपका एक्सपेंडिचर कम हो. राइट, बट आरबीआई या फिर हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी आपके घर तो आ नहीं सकते और आपकी जेब से पैसा छीन नहीं सकते. राइट, सो व्हाट दे विल डू इज, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं ताकि सपोज कीजिए इफ टुडे आई हैव टू बाय अ कार, मेरे को एक कार खरीदनी है, मैं कार लोन लेने गई बैंक में, है ना. बैंक वाले मुझे बोलते हैं कि अभी इस पे इंटरेस्ट रेट इतना है, विच इज हाई, विच इज टू मच, तो मैं अपने आप को होल्ड बैक कर लूंगी कि नहीं, मे बी नेक्स्ट बाय मंथली पॉलिसी में रेट चेंज हो जाएंगे, रेट कम हो जाएंगे, तभी मैं लूंगी. विच मीन्स मेरी जेब में पैसे, सपोज यही पैसे हैं, ठीक है, इसी को पैसे बना लेते हैं, सपोज यही पैसे हैं, ठीक है,
यही पैसे हैं जो मेरी पॉकेट में आने थे बट अब नहीं आए। जब मेरी पॉकेट में कुछ पैसा है ही नहीं तो मैं नहीं एक्सपेंडिचर करूंगी, मैं कोई खर्चा नहीं करूंगी। जब मैं कोई खर्चा ही नहीं करूंगी तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है ओवरऑल सारे ही मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कैसे जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अगेन ये मनी है, ठीक है, ये पैसा है। ये पैसा जो है वो मेरी जेब में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आरबीआई एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू डू। ठीक है, वो नहीं चाहते कि ये पैसा मेरी जेब में हो। तो सरकार क्या करेगी, या फिर आरबीआई जो है, कॉन्सेप्ट क्योंकि सेम ही होता है, वो लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि मेरा ना कुछ आप खरीद लीजिए। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना, सपोज दिस इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि ये लीजिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो और आपकी जेब में जो पैसे हैं ना वो मुझे दे दो। सो बेसिकली उन्होंने मेरी जेब से पैसे निकाल लिए। ठीक है, मेरी जेब में ये सारे पैसे रखे हुए थे और मैंने सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और पैसे दे दिए, मतलब मेरी जेब से पैसे चले गए। तो मेरी जेब से पैसे चले गए तो मैं खर्चा नहीं करूंगी, एक्सपेंडिचर नहीं करूंगी, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है सरकार क्या करती है, सेल करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सिमिलरली अगर स्लो डाउन हो गया मान लो, नाउ यू टेल मी, अगर स्लो डाउन हो जाता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सरकार सेल करेगी या बाय करेगी टू कंट्रोल स्लो डाउन, क्योंकि इकोनॉमी है, कुछ भी हो सकता है। टू कंट्रोल स्लो डाउन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, हमें सेल करना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ये समझिए कि आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप खर्च करेंगे। ठीक है, खर्च करेंगे मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सरकार क्या चाहती है कि ना आपकी जेब में पैसे ही ना हो, या आरबीआई जो भी है चाहता है आपकी जेब में पैसे ही ना हो। तो वो आपके घर आके तो पैसा नहीं छीन सकते, वो क्या करते हैं, अपना कोई सामान आपको बेच देते हो, और जब आप कोई सामान खरीदते हो तो अपना पैसा दे देते हो ना उनको, तो वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देंगे। तो ये तो हुआ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट अगर स्लो डाउन आ गया, स्लो डाउन आ गया मतलब मंदी आ गई, मतलब मान लो कोविड का टाइम आ गया, कोविड के टाइम पे इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, हम सबको पता है ये, राइट। कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जो है पैसा दे रही थी, पैसा डाल रही थी मार्केट में, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी, बहुत सारे लोगों को पैसा दिया। ठीक है, हमारी पीएम स्वनिधि स्कीम भी आई थी जिसमें 10-10 हजार रुपए का लोन देने की बात की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स को। यानी सरकार पैसा दे रही है, सरकार आपकी पॉकेट में पैसे डाल रही है कि ये जो सारा पैसा था ना, एक काम करो, इसको ना अपनी पॉकेट में डाल लो और प्लीज इसको खर्च करो इकोनॉमी में, ताकि ये जो स्लो डाउन आया हुआ है ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, इकोनॉमी थोड़ी ऊपर उठे, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सरकार जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहले बेच रही थी ना, सरकार अब उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर लेगी। ठीक है, यानी खरीद लेगी वापस और बोलेगी मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो और ये जो मैंने तुमसे पैसे लिए थे ना ये लो। ठीक है, सो बेसिकली आपकी जेब में आ गए हैं जी पैसे, और जब पैसे आ गए तो मैं तो खर्चा करने वाला हूँ, मेरी जेब में पैसे आ गए हैं, मैं शाम को जाके पिज्जा खाने वाली हूँ, यानी मैं इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट डाल रही हूं। और ऐसे ही मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो डाल रहे हैं पैसा इकोनॉमी में, राइट। ठीक है, सो आपको समझ आ गया ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सो यही ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आपसे पूछा गया था। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट जो इसी से रिलेटेड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। बॉन्ड, दो कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस समझने के लिए हमें इंडिविजुअली समझना पड़ेगा। मतलब देखिए एक ट्रिक है कि जब आप कोई भी टॉपिक नहीं समझते हो तो ब्रेक दैट टॉपिक। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू डोंट नो व्हाट इज बॉन्ड यील्ड, ठीक है, break this break this word. Break this means bond, first understand bond और उसके बाद yield को समझेंगे। तो बॉन्ड तो जी मैंने अभी समझ लिया,
ठीक है, कि कुछ नहीं, बॉन्ड कुछ नहीं, बस एक सरकारी, ऐसे मान लो आपकी एक सरकारी जो है एक तरीके का कागज है, ठीक है, एक पेपर है जिसमें जो है सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है अपना स्टैंप लगाए हुए, ठीक है, ऐसे आप समझिए, और ये आपको मिल रहा है और इसके बदले आप गवर्नमेंट को जो है रुपए दे रहे हो। और जरूरी नहीं है गवर्नमेंट, बहुत सारी प्राइवेट एंटिटी और बहुत सारे लोग जो है अपना बॉन्ड इशू करते हैं, राइट ना। बॉन्ड आपको समझ आ गया, बट व्हाट इज यील्ड? अगर आपने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आप होंगे तो एग्रीकल्चर में यील्ड हम बहुत यूज करते हैं। यील्ड यानी मे बी प्रोडक्शन, जो भी हमारी पैदावार हुई है, जो भी हमें बेनिफिट हुआ है, उसको मैं यील्ड बोलती हूँ। बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसपे लिखा होता है दिस इज टू इंक्रीज द यील्ड, है ना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है, राइट। यानी बॉन्ड से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, या बॉन्ड से मुझे क्या फायदा हो रहा है, या बॉन्ड से मुझे क्या मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, दैट इज बॉन्ड यील्ड, ठीक है। इफ आई एम बाइंग बॉन्ड तो मुझे क्या फायदा हो रहा है, वो बॉन्ड का यील्ड है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। सो बॉन्ड समझ आ गया, ठीक है। तो आप समझ के देखिए कि सरकार लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे कह रही है कि दिस इज अ बॉन्ड, और इस बॉन्ड का जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। बॉन्ड का प्राइस आपको पता चल गया कि बॉन्ड का ना प्राइस है 1000 रुपए, बॉन्ड का प्राइस है, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट इज सेइंग कि इस पे जो आपको इंटरेस्ट, यू टेक दिस बॉन्ड, गवर्नमेंट इज सेइंग यू टेक दिस बॉन्ड, और इस पे मैं आपको एवरी ईयर एक इंटरेस्ट रेट दूंगा, एक इंटरेस्ट दूंगा एट 10%, 10% का इंटरेस्ट रेट दूंगा, विच मीन्स आपको 100 रुपीज जो है वो हर साल मिलते रहेंगे, आप ले लेंगे, ठीक है। आपको फायदा होगा। फायदा क्या है कि एक तो ये सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, दूसरा आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब सपोज कोविड आ जाता है, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जब ये सब चल रहा है, आपने बॉन्ड खरीद लिया, आपके पास बॉन्ड है, उस पे आराम से जो है आपका इंटरेस्ट आ रहा है, 2 साल तक आपका इंटरेस्ट आया, एंड 3rd ईयर में कोविड आ गया। कोविड आ गया मींस डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। कोविड आया यानी स्लो डाउन आ गया, ठीक है। स्लो डाउन के टाइम पे क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ना इन्वेस्टर्स जो होते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी ही जितनी भी सेक्टर्स है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो नीचे जा रही थी, उनपे जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनको लॉस हो रहा था। स्लो डाउन के टाइम पे और ऐसे कोविड जैसे सिचुएशन पे जिस चीज पर हम रिलाई कर सकते हैं, जिस इन्वेस्टमेंट पर हम रिलाई कर सकते हैं, दैट इज ओनली गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सब लोगों को गवर्नमेंट के बॉन्ड चाहिए थे, क्योंकि सरकार क्योंकि इस टाइम पे सब लोगों को पता है कि शायद 100 बिजनेस ठप हो जाएंगे, बट गवर्नमेंट ठप हो जाए इसके बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो चलेगी, राइट। तो सब लोग गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसको खरीदना चाह रहे थे, राइट। और आप सभी को पता है कि जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट के बॉन्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई जब इकोनॉमी में कोविड आया, स्लो डाउन आया। जब किसी की भी डिमांड बढ़ जाती है, इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई रूल, कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो हमारा प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी क्रिसमस आ रहा है, ठीक है। क्रिसमस पे बहुत सारे डेकोरेशंस होंगे, मिठाइयां आएंगी, दिवाली अभी गई है, मिठाइयां आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो मिठाइयों का प्राइस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट बॉन्ड का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, और डिमांड बढ़ना यानी प्राइस बढ़ना, ठीक है। इतना समझ आया? यस 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 यस, वेरी गुड धर्मेंद्र जी, बिल्कुल। सपोज यू आर दिस, आप ये हैं और एक और पर्सन है, राइट। आपने जो बॉन्ड था गवर्नमेंट का वो 1000 रुपी पे बाय किया है, 1000 रुपी पे आपने वो बाय किया है, और अब 1000 रुपी पे बाय किया था गवर्नमेंट से, राइट। और अब आपको पता है कि इस बॉन्ड का ना प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेट्स से सम बी पर्सन इज इंटरेस्टेड टू बाय दिस बॉन्ड एट 1200 रुपीज, ठीक है। तो आपको तो फायदा ही फायदा है, आपने 2 साल इसका इंटरेस्ट भी ले लिया है ना, 2 साल आपको इंटरेस्ट भी मिल गया, और अब ये आपका 1200 पे बिक भी रहा है। इट्स लाइक आपने कोई बुक खरीदी, इट्स लाइक आपने एक बुक खरीदी, ठीक है। आपने ये बुक 2 साल पढ़ भी ली, ठीक है। 2 साल पढ़ के और इस बुक की इतनी डिमांड आ गई कि कोई इसको आपने 1000 रुपए में बुक खरीदी थी, आपने ये 2 साल जो है पढ़ भी ली, या एक डायरी है इसमें नोट्स भी बना लिया, जो भी है, मतलब बुक आपने पढ़ भी ली, और अब आप इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि 2 साल आपने यूज करके भी ये 1200 में कोई इसको खरीदने के लिए रेडी है,
1200 में आप इसको कोई परचेज करना चाहता है तो आपका तो फायदा ही फायदा है, आप इसको दे दोगे, आप बोलोगे ठीक है जी ये बॉन्ड था, आप 1200 में ले लो, मुझे तो 200 रुपए का फायदा होगा, राइट। बट इशू यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि जी मैं तो आपको 100 रुपए ही देने वाला हूं एज अ इंटरेस्ट। डू यू रिमेम्बर यहां पर हमारी बात हुई थी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं जो है इसका 10% ही दूंगा, इसका 10% दूंगा, नॉट किसी का भी 10% दूंगा। गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग इफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज तो मैं अपना परसेंटेज उस हिसाब से बढ़ाऊंगा, नो। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, सरकार बोल रही है 100 रुपए ही दूंगा मैं, 100 रुपीज ही मैं एज ए इंटरेस्ट दूंगा। नाउ यू टेल मी कि इसको तो 100 रुपीज मिल रहा था, बट अगर इसको भी 100 रुपीज ही मिल रहा है तो ये तो लॉस में है ना। एक तो इसने खरीदा महंगा, ऊपर से इसका इंटरेस्ट भी इसको 100 रुपीज ही मिल रहा है। बट ये खरीद क्यों रहा है? क्योंकि इसको पता है कि बेशक कम मिल रहा है बट एटलीस्ट रिलायबल है, बट एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। इसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो यहां से मैं एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकती हूं, एंड दैट रिलेशनशिप इज, सो वी ऑल नो कि ये है हमारा बॉन्ड का प्राइस, ठीक है। एंड वॉट एवर बेनिफिट वी आर गेटिंग हियर, दिस इज बॉन्ड का यील्ड, है ना, बॉन्ड का यील्ड। तो आई कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप कि बॉन्ड प्राइस जब इंक्रीज होता है बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाती है, which means bond price is inversely proportional to bond yield, right? ये आपका, अगेन आप न्यूज़पेपर भी जब आप पढ़ते होंगे तो बहुत बार बॉन्ड 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 यील्ड बॉन्ड प्राइस आप पढ़ते होंगे। तो दिस इज अ रिलेशनशिप, बॉन्ड प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड का यील्ड। क्लियर? सो जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है यील्ड मुझे उस पर कम हो रही है। This is a relationship between these two. Now tell me a question. Tell me an answer. A question है, if there is a slowdown in the economy, sorry, the bond yield, प्लीज सोच समझ के जवाब दीजिएगा, द बॉन्ड यील्ड विल, ऑप्शन नंबर ए will increase, option number B will decrease, option number 3 it will remain constant। हाँ जी बताइए। ओके, if there is a slowdown in the economy the bond yield will increase, decrease or remain constant? ओके, समीर, प्राची, शिवम, राजेश्वरी जी, ओके, सलमान, राजन, अमन, विकास, ओके। अभी भी मुझे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। फ्यू पीपल आर सेइंग इंक्रीज, फ्यू पीपल आर सेइंग डिक्रीज एंड फ्यू पीपल आर सेइंग रिमेन कांस्टेंट। देखिए जिन्होंने रिमेन कांस्टेंट बोला है वो तो एकदम ही गलत जवाब है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ये रिलेशनशिप बताया है कि स्लो डाउन, वही तो अभी यही सेम रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है ना कि स्लो डाउन आ गया, कोविड आ गया, तो बॉन्ड का यील्ड मुझे ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड इट अगेन, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। मैंने बोला, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, मैंने बोला कोविड आ गया, कोविड की वजह से डिमांड बढ़ गया, डिमांड की वजह से मेरा प्राइस बढ़ गया, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, है ना, तो इसका आंसर होगा क्या, कम, डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो इट इज डिक्रीजिंग, राइट। सो द आंसर फॉर दिस विल बी decrease, right? One more question. If bond price is increased, simple question है, bond price is increased, has increased, bond price has increased, ठीक है। This means
This means what? Option number A. There is a slowdown in the economy. Option number B, there is inflation in the economy. या फिर none of the above. अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ गया है, if the bond price has increased, बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है, या फिर none of the above. ओके, सो मेजॉरिटी ने आपने सही जवाब दिया है दैट देयर इज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी. आई जस्ट वांट टू केटर ओनली दोज पीपल, ओनली दोज स्टूडेंट्स जिनका आंसर यहाँ पर गलत है, स्पेशली जिन्होंने इन्फ्लेशन जवाब दिया है और कुछ लोगों ने तो नन ऑफ द अबव भी जवाब दिया है. प्लीज आस्क मी कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है. शैल आई रिपीट द कॉन्सेप्ट, या आपने ये गलत जवाब कैसे दिए हैं? मुझे आई वांट टू अंडरस्टैंड. आप मुझे बता दीजिए. इफ यू वांट मी टू रिपीट इट, आई विल हैप्पीली रिपीट इट. ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं, मैंने अभी आपको बताया था बॉन्ड किसी चीज का प्राइस बढ़ जाना. आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ दिवाली एज वेल, कि दिवाली में मिठाइयों का जो प्राइसेस है वो बढ़ जाता है. जो 200 रुपए किलो कोई भी मिठाई मिल रही थी, अब वो 300-400 रुपए किलो हो जाती है. ठीक है, रीजन क्या है? प्राइस क्यों बढ़ा है? क्योंकि डिमांड मेरी बढ़ गई है. ठीक है, सो डिमांड बढ़ जाना इज प्राइस का बढ़ जाना. ठीक है, बट यहां पर बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के केस में क्या होता है कि जब स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, तो सब लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं कि प्राइवेट बिजनेसेस तो सब डूब रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ भागो जी. कहीं गवर्नमेंट के फील्ड में अगर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो गवर्नमेंट में हम इन्वेस्ट करेंगे. यानी गवर्नमेंट की जो भी चीज है उसकी डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ना मतलब प्राइस का बढ़ना. बट डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि इकोनॉमी में खतरा आया हुआ था, इकोनॉमी में स्लो डाउन आया हुआ था, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई हुई थी. इज दैट क्लियर? Yes, Vidit, please ask me what is your doubt. अनिल जी, मैं एक बात बताना आपको यहाँ पर चाहती हूँ कि यहाँ पर मेजॉरिटी ना हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि हम इंग्लिश में भी बोले बीच बीच में, ताकि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश में भी समझ आ जाए. बट द मेजॉरिटी जो है यहाँ पर हिंदी है, इसीलिए इनफैक्ट आई एम नॉट इवन कीपिंग इट प्योर हिंदी, आई एम कीपिंग इट बायलिंगुअल सो दैट बोथ ऑफ द ऑडियंस कैन easily understand it. All right. Yes. Vidit, you're right. Slowdown में circulation कम हो जाता है, and to cure that slowdown, this is what I'm saying. To cure that slowdown, government is giving money to you in the form of, like, how government will give you the money. Either they'll introduce some kind of scheme कि okay, this scheme is for you, इसमें हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, or they'll reduce the interest rate so that you can go to the bank, take the loans at low interest, spend it somewhere, spend it in the market, so that slowdown जो है वो जो है balance हो सके. Clear? No, नहीं, no, Vidit, no, नहीं. ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होता है. एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ. गवर्नमेंट सो यहाँ पर ना गवर्नमेंट का रोल नहीं है. देख रहे हो आप, मैंने आपको ना यहाँ पर ए पर्सन और बी पर्सन लेके आई थी. मतलब ये एक पर्सन है जिसने ऑलरेडी बॉन्ड खरीदा हुआ था कोविड से पहले, बट इसको पता है कोविड के बाद रेट बढ़ गए, तो ये अपना बॉन्ड जो है बेचना यहाँ पर शुरू कर देगा. इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है अपना बॉन्ड बेचना शुरू करेंगे. Salman, there is a inverse relationship. If the price is getting higher, the yield जो है वो कम हो रही है, is getting lower. There is an inverse relationship. That is all you have to remember. ठीक है? That is all you have to remember. Okay, I'll repeat for everyone. I'll repeat it. Don't worry. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है वैसे ये. ठीक है, मैं
ओके, एक हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. सपोज, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. सपोज दिस इज अ बुक, राइट? दिस इज द बॉन्ड. ये बॉन्ड है, राइट? आई बॉट इट टुडे, ठीक है, और मे बी आई बॉट इट बिफोर कोविड, ठीक है, एट व्हाट रुपीज? एट 1000 rupees. ठीक है, I'm explaining it again, please. Yeah, it's a very simple logic. I know, it's okay, but for those, it's for those who are new to this, might get confused, so it's okay. This is a bond. This is a book which I bought at 1000 rupees before COVID. ठीक है, so this is a bond. Now government is saying कि okay, हम इस पे आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं. We are giving you the interest, 10% interest. ठीक है, I'm giving you, which means इस पे the interest which I'm getting or the yield I'm getting is 100 rupees, right? Now suddenly COVID came, and this is such bond, this is such book जिसकी suddenly demand बढ़ जाती है. ठीक है, I have this, I know कि I have used it for 2-3 years and now I can sell it also at a better price. I'll sell it immediately क्योंकि मुझे profit हो रहा है. I'll sell it. Suppose a buyer came to me और उसने बोला कि I'm ready to take this, I'm ready to take this book, I'm ready to take this bond, whatever you call it, at 1200. ठीक है, I'll happily sell it. ठीक है जी, ले जाओ. But what the government is saying, government ये कह रही है कि जिसके पास भी ये बॉन्ड है, जो भी ये है, I will only give 100 rupees. मैं 100 rupees ही दूंगा. Which means जिसने ये 1200 में लिया है, ये इसके कंपैरिजन में तो लॉस में है. इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जब बॉन्ड प्राइस, दिस इज योर बॉन्ड का प्राइस, दिस इज योर बॉन्ड प्राइस एंड दिस इज योर बॉन्ड यील्ड. सिमिलरली यहां पर भी ये प्राइस है और यहां पर भी ये यील्ड है. सिंपल मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाइए. मुझे लगता था मेरी मैथ्स वीक है, ठीक है. हाँ एग्जैक्टली, 1000 पे 100 रुपए मिल रहा है, इधर 1200 पे भी 100 रुपए मिल रहे हैं, तो 1200 वाला लॉस में है ना. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये तो, ठीक है. सो यहाँ पर जैसे ही प्राइस बढ़ा, यील्ड कम हो गई. दैट इज व्हाई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सिंपल लॉजिक है, राइट? यस यस यस. थोड़ा सा आप अपना मैथ्स का कॉन्सेप्ट इसमें लगा लीजिए. अरे रे रे रे, चलो टाइम वाइम में हम नहीं जाते हैं, इतना टेक्निकल हम नहीं होते हैं. द सिंपल कॉन्सेप्ट विल बी आस्क्ड, इफ एट ऑल दे विल आस्क. बॉन्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है. विदित, मैंने अभी आपको बताया स्लो डाउन पे इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट जगह पर कहीं पर अपना पैसा, सपोज आई एम द प्राइवेट इन्वेस्टर जिसने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है. मैंने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और स्लो डाउन आ गया या फिर कोविड आ गया, तो मुझे लग रहा है ये प्राइवेट कंपनी ना शायद लॉस में जा सकती है, तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, ये शायद प्राइवेट कंपनी ना बंद हो जाएगी, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा. तो मैं क्या करूंगी, यहां से अपना पूरा पैसा निकाल लूंगी. आई पुल माई मनी, ऑल माई मनी, एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन सम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, या फिर गवर्नमेंट की जगह पर मैं उसको इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि गवर्नमेंट इज अ रिलायबल सोर्स टू इन्वेस्ट, राइट? सो मैं यहां से अपना सारा पैसा पुल कर लूंगी और गवर्नमेंट की किसी भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करूंगी, राइट? क्लियर? या बहुत इजी टॉपिक था यार, मुझे लगा कि इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. बहुत इजी टॉपिक है, देयर इज नथिंग टू इवन. यस यस यस, जो जिसने 1200 में लिया है वो 1200, उसके लिए तो कम हुआ ना उसके लिए. बट वो ले रहा है क्योंकि उसको लग रहा था कि यार देखो यहाँ पर प्राइवेट वाले तो डूब ही जाएंगे, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट में बेशक थोड़ा फॉर द टाइमिंग आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ठीक है ना. यस, great. I think it is clear to you, to all of you now, right? Yes, yes, Arjun, very good, very good. Government bonds less risky होते हैं, ठीक है. चलिए, तो OMO एंड बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस, हमने ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं आज समझे हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझा है, बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझा है. काफी इंपॉर्टेंट जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? आपसे इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क. टू कंट्रोल inflation,
government will dash its government securities. Option number 1. Option number A, sell. Option number B, buy. Sorry, कुछ ज्यादा ही जल्दी मैंने buy लिख दिया. Buy. Option number C, first sell and then buy. हाँ जी, बताइए. Sell, buy या first sell and then buy? ठीक है. ओके ओके ओके, ग्रेट, गुड 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 एवरीवन. चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जिन्होंने सेल बोला है मैं पहले राइट आंसर ही बता देती हूँ. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आपकी पॉकेट से पैसे ले लेगी, है ना, बिकॉज गवर्नमेंट वांट या आरबीआई वांट कि आप अभी इस टाइम पे एक्सपेंडिचर ना करो. आपकी जेब से कब पैसे लिए जाएंगे? जब सरकार या आरबीआई आपको कुछ देगा. ठीक है, सो वो लोग अपना कुछ सामान आपको बेचेंगे तभी तो आपकी पॉकेट से पैसे लेंगे ना. इफ यू गो टू ग्रोसरी शॉप, ठीक है, वो आपकी जेब से पैसे तभी ले पाता है ना, या आप उसको तभी पैसे देते हो ना जब कुछ सामान लेते हो. सो गवर्नमेंट अपना सामान कुछ बेचती है तभी तो आप सरकार को पैसे दोगे, तभी तो आप आरबीआई को पैसे दोगे, राइट. सो यहाँ पर सेल इज द राइट आंसर. जिन्होंने बाय दिया है, नहीं, फर्स्ट सेल एंड देन बाय, ये तो मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट. बट कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है. आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल एंड ये जो सेम लॉजिक है ना, ये आप रेपो रेट में भी पढ़ोगे. ठीक है, रेपो रेट में भी पढ़ोगे. और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब मम्मी पापा को ऐसा लग रहा होता है कि बच्चे, जब फॉर एग्जांपल मम्मी पापा को ऐसा लग रहा है बच्चे खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो मम्मी पापा उनके पैसे ले लेते हैं. द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई आर ऑल्सो डूइंग द सेम, कि आपकी जेब से पैसे ले लेंगे, ठीक है, अपना कोई सामान बेच के. ठीक है, सो दैट बेचना इज सेलिंग, बाय सेलिंग समथिंग, राइट. यस यस, टू रिड्यूस द लिक्विडिटी. वेरी गुड सलमान, वेरी गुड. ठीक है, चलिए. सो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं. पीडीएफ आई हैव शोड यू ऑलरेडी, आई विल अगेन शो इट टू यू. ये हमारी पीडीएफ रहने वाली है, हमारा मंथली पीडीएफ रहेगा, जिसमें इनिशियली हमारा नवंबर लिखा होगा, मंथ का नाम लिखा होगा. पीडीएफ किस चीज के लिए है? करंट अफेयर्स और जीए के लिए है, राइट. सो इस तरीके से होगा. नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स होंगे, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स की न्यूज हैं, स्टैटिक जीए है, वो सारा जो है आपको मंथली पीडीएफ में मिल जाएगा. मैं इसी पीडीएफ को अपडेट करती रहूंगी, ठीक है, इसी पीडीएफ में कंटेंट अपडेट करती रहूंगी. तो आपको एक पीडीएफ नवंबर का मिलेगा, एक पीडीएफ अक्टूबर का, देन सितंबर, देन दिसंबर, इस तरीके से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगे. योर जॉब इज जस्ट टू टेक द सेशंस. आप सिर्फ सेशंस लीजिए और इन पीडीएफ से रिवाइज कीजिए. दैट इज इट, यू विल बी सॉर्टेड. आज शाम को 6:30 बजे मैंने एक सेशन लिया था, जहां पर मैंने आपको लोगों को बताया है कि कैसे टॉपर जो है, हमने रिसेंटली एक सीबीओ टॉपर का इंटरव्यू लिया था. आई एम श्योर आपने उसको ज्वाइन भी किया होगा. आप सभी लोगों को मैंने इनवाइट लिंक भी भेजा था, ठीक है, जहां पर आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते थे. इन केस अगर आप नहीं पूछ पाए हो तो उन्होंने जो मुझे 3 टिप्स बताए हैं, सब बच्चों को जो 3 मेजर टिप्स जो बताए थे, वो मैंने आज के उस सेशन में लिया है. 6:30 पे वो सेशन लिया था. मैं अपने टेलीग्राम पर भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. डू वॉच दैट सेशन एज वेल. थोड़ा सा 5-7 मिनट का सेशन है. इट वॉन्ट टेक मच टाइम ऑफ योर्स. प्लीज डू वॉच दैट. दैट इज अ मस्ट वॉच. आई हैव गिवन यू 3 टिप्स टू क्लियर एसबीआई सीबीओ. ठीक है, पीडीएफ आपको जहां से आपने एनरोल किया है वहीं पर प्रैक्टिस बुक करके होगा. वहां पर जब आप क्लिक करेंगे, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द सेम पीडीएफ. ठीक है, ओके. Yes, this material will be 100% enough. आपको कुछ और नहीं करना है. You just have to take the classes and revise from the PDF. That is all you have to do. ठीक है, और कुछ नहीं आपको करना है. बाकी आप अपने जॉब पर भी जॉब कीजिए और इधर यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट.
इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. कल से हमारा अभी कोई डेडिकेटेडली पेड सीबीओ का ग्रुप नहीं है. 1-2 दिन में हम उसको बना लेंगे एंड देन आई विल शेयर the link of that group as well. अभी बनाया नहीं है. The moment the day I'll make it, I'll share it with you all. Right? Okay. By that time, you can join my Telegram, my public Telegram, which is Pinky Current Affairs Adda 24/7. Pinky CA Adda 24/7. You can join it. Now I have to tell you a very, very important thing. So, I hope you all have downloaded Adda 24/7 app. ठीक है? आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे, यू नीड टू क्लिक टू रेगुलेटरी बॉडीज. You can ask me any doubt as well if you have any. Regulatory bodies you need to click. SBI CBO you need to click. This is my first class और सारे टीचर्स की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं. We have designed the classes आपके जॉब के हिसाब से. ठीक है, मॉर्निंग में कुछ सेशंस होते हैं, देन इवनिंग में कुछ सेशंस होते हैं आफ्टर योर जॉब इज डन, सो दैट यू कैन जॉइन अस लाइव एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स लाइव. राइट? इसमें लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि आज पहली क्लास है, तो आप जो है इसमें अगर आपने अब तक नहीं एनरोल किया है, मेक श्योर आप एनरोल कर लीजिए. ऑलरेडी हमारे पास 1 महीना है और वेट मत कीजिए, वरना सिलेक्शन में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कट टू कट टाइम है और अभी भी हमने लेट किया तो आई डोंट थिंक कोई फायदा होगा इसको ज्वाइन करने का. ठीक है, सो SBI CBO यहाँ पर आपको बैच मिलेगा, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी. हम लोग सारा PDF आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, टेस्ट भी यहीं पर होगा, MCQs भी यहीं पर होंगे. नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो सारे टीचर्स का स्टडी प्लान भी यहां पर मिल जाएगा, कौन किस टाइम पे आपकी क्लासेस ले रहा है. ठीक है, सो मेक श्योर इफ यू हैवंट एनरोल्ड, टुडे इज द लास्ट डे जो आप एनरोल करेंगे. ठीक है, इसके बाद मुझे लगता है बहुत लेट हो जाएगा. Y674 ये एक कूपन कोड है, जब आप इसको यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड पर जो है मिलेगा. अप्लाई कर दीजिए. लेट मी टेल यू, 3679 का ये कोर्स पड़ेगा एंड इस पे भी 1% जो है कम हो जाएगा. यहाँ पर 1% आपका 1% कम हो जाएगा अगर आपने अड्डा 24/7 के ऐप से इसमें एनरोल किया और Y674 कोड आप जब यूज करते हैं. राइट? ओके, हाँ जी, टेल मी. नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का कोई फायदा नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप हम बनाएंगे जी. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि GA और करंट अफेयर्स का जो पूरा हमारा जर्नी रहने वाला है, इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बना दूं आप सभी के लिए. बहुत क्वालिटी कंटेंट हम आपको देने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बना दूं. सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, पढ़ने में मजा आए. आप अपनी जॉब के बाद ना, आई एम श्योर आप टायर्ड होंगे, है ना, उसके बाद आप एक्साइटेड रहें कि मैम की क्लास होने वाली है ना, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, है ना, कुछ नॉलेज हमारा एक्सपैंड होगा. आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो एक्साइटमेंट जो है पढ़ने के लिए वो रहे हमारी क्लास में. इस तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी. राइट? ओके, हाँ, इंग्लिश विल स्टार्ट सून. कुछ वहां पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 1-2 दिनों में, डोंट वरी. ठीक है, इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए. इंग्लिश मैं आपको इंग्लिश का ना एक बताती हूँ. इंग्लिश का ना सब्जेक्ट एक्चुअली बहुत ईजी है. वहां से सिर्फ आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कीजिए. इंग्लिश इज वेरी इजी. 1-2 दिन में कुछ वहां पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड इंग्लिश विल बी स्टार्टेड वेरी सून. राइट? नेहा जी, शायद आपको पता नहीं चला, बट 1 घंटा हमारा खत्म होने वाला है. ठीक है, मैं रोज ऐसे ही कोशिश करूंगी कि आपको पता भी ना चले कि 1 घंटा हमारा कब खत्म हो गया. ठीक है, धर्मेंद्र जी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, डेटा का. ठीक है, मैं रिचार्ज करवा देती हूँ आपका डेटा. है ना? हाँ, वी विल मेंशन इट ASAP. प्लीज डोंट वरी अबाउट इंग्लिश. हम वो सारा मेंशन करेंगे. जस्ट अलाउ अस 1-2 दिन, है ना, कुछ 1-2 दिन हमें दीजिए और हम उसको कर देंगे. इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट ऑल्सो. जब मैंने टॉपर से भी बात करी थी तो शी ऑल्सो मेंशन कि इंग्लिश की उन्होंने क्लासेस ही नहीं ली थी. उन्होंने तो ये बोला कि इंग्लिश की मैंने क्लासेस ही नहीं ली, बट आप इंग्लिश की क्लासेस लीजिएगा, 1-2 दिन में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, PDF मैंने ऑलरेडी अटैच कर दी है प्रैक्टिस बुक वाले कॉलम में, आप वहां से देख लीजिए. इंग्लिश की क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी. प्लीज डोंट वरी अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश इज नॉट द मेन सब्जेक्ट. मेन सब्जेक्ट है आपके बैंकिंग इकोनॉमी इंग्लिश, बैंकिंग इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, GA, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं. आप इन पर ध्यान दीजिए अच्छे से. इंग्लिश भी आपको 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू विदित जी, थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट.
ऑलराइट देन, आज के लिए इतना ही. नाउ आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम विद मे बी अ टेलीग्राम ग्रुप. अपना एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे हम सिर्फ SBA CBA वाले स्टूडेंट्स का. PDF आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड. ट्राई टू रीड इट. टुमारो वी विल रीड फ्रॉम द PDF इटसेल्फ. ठीक है, PDF से ही हम पढ़ने वाले हैं. Thank you so much everyone, and if you haven't joined yet the course, please do join it today. आज आप इसको लास्ट डे ही समझ लो, वरना हम और कितना लेट होंगे, है ना, फिर हमारी पढ़ाई इम्पैक्ट होगी अदरवाइज. ठीक है, चलिए. ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर, बाय बाय. आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू.